बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ AM जो वेव है यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है उसकी डिटेक्शन कैसे की जाती है। एक्चुअली में डीमॉड्यूलेशन अब नाम से ज़ाहिर है कि ये मॉड्यूलेशन का ऑपोजिट है। मॉड्यूलेशन में हमने ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल यानी जो लो फ्रिक्वेंसी हमारा मैसेज सिग्नल था या साउंड थी उसको एक रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के साथ क्या किया, मिक्स किया और मिक्स करने के बाद ट्रांसमिट कर दिया। अब आपने उसको ही रिसीव करना है और रिसीव करने के बाद जो हमारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है यानी जो हमारा साउंड सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है उस सिग्नल को जो कैरियर वेव है उससे अलग करना है और अलग करने के बाद हमने क्या करना है, उसको सुनना है। तो सबसे पहला जो इसमें काम होगा वो पहला काम होगा रिसेप्शन। यानी हमारे पास एक रिसीविंग एंटीना लगा हुआ होगा, उस रिसीविंग एंटीना को आपको क्या करना पड़ेगा, ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। यानी आप जिस रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं आप नोब घुमाएंगे और जो हमारे रेडियो सेट या रिसीवर की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो उस डिज़ायर्ड रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी के बराबर कर लेंगे। तो इसका मतलब सबसे पहला काम तो है रिसेप्शन। अब रिसेप्शन के लिए एंटीना चाहिए, एंटीना के साथ ट्यूनिंग आपने करनी है। तो ट्यूनिंग के लिए आप कौन सा सर्किट इस्तेमाल कर लेंगे, LC सर्किट जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरे नंबर पे जो काम होता है कि जब आप सिग्नल को रिसीव कर लेते हैं उसके बाद आप उस सिग्नल की रेक्टिफिकेशन करते हैं। रेक्टिफिकेशन आप जानते हैं कि जो AC सिग्नल होता है उसमें दोनों तरह की वेरिएशन होती हैं, पॉजिटिव वेरिएशन भी होती हैं और नेगेटिव वेरिएशन भी होती हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि उनमें से सिर्फ एक वेरिएशन को यानी पॉजिटिव वेरिएशन को जो है वो आपने क्या कर लेना है, अपने सर्किट के लिए जो है वो निकाल लेना है। तो इसका मतलब है किसी एक साइकिल को आपने क्या कर देना है, क्लिप कर देना है। तो वो रेक्टिफिकेशन के ज़रिए किया जाता है। अब रेक्टिफिकेशन ऑब्वियसली डायोड के ज़रिए की जाएगी। सिंगल डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर आप यूज़ कर लें तो वो आप रेक्टिफिकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो काम है, तीसरा काम ये है कि आपने रेक्टिफिकेशन तो की, रेक्टिफिकेशन से तो सिर्फ नेगेटिव साइकिल क्लिप हुआ, पॉजिटिव साइकिल आपके पास मौजूद है, उसमें अभी भी आपका ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है यानी कैरियर वेव जो है वो उसमें अभी भी मौजूद है। तो अब आपने लास्ट क्या काम करना है कि जो कैरियर वाला वेव है, क्योंकि कैरियर का काम तो था सिर्फ सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, तो उसको आपने क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। तो इसका मतलब है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है आपके सर्किट में उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। तो इन स्टेप से हम गुजरेंगे, तो गुजरने के बाद हमारे पास हमारा ओरिजिनल सिग्नल जो है वो वापस आ जाएगा। अब देखें, बज़ाहिर जब आपने सिग्नल को ट्रांसमिट किया था वो सिग्नल कुछ इस तरह से ट्रांसमिट था कि ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल था और ये कैरियर वेव जो है वो इसको क्या कर रही है, कैरी करके लेके जा रही है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ सिग्नल हमारे पास जो है वो मौजूद था। अब ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये रिसीव हो गया। रिसीव करने के बाद आपने क्या काम किया, रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई करने से ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, इसका ख़त्म हो जाएगा। अब ये सिग्नल कुछ इस शेप में जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास सिर्फ इसकी जो पॉजिटिव साइकिल वाली वेरिएशन है सिर्फ वही जो है वो आपके पास मौजूद होंगी। लेकिन इसमें अब देखें, एक वेरिएशन ये है, ये लो फ्रिक्वेंसी वेरिएशन है, और एक वेरिएशन ये है, ये हाई फ्रिक्वेंसी वेरिएशन है। या यूँ कह लें कि ये जो है एनवेलप, ये जो इसका गिलाफ आपको दिखाई दे रहा है, एक्चुअली में ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी के ऊपर वेरी कर रहा है, और ये जो बीच में है ये एक्चुअली में रेडियो फ्रिक्वेंसी वेरिएशंस मौजूद हैं। नेक्स्ट आप क्या काम करेंगे, RF कंपोनेंट फ़िल्टर एक सर्किट होता है जो क्या करता है, अब यानी अगर लो पास फ़िल्टर इस्तेमाल करें, लो पास फ़िल्टर का काम है कि हाई फ्रिक्वेंसी जो कंपोनेंट्स हैं उनको सप्रेस कर लेना, दबा लेना, और ये जो लो फ्रिक्वेंसी वाली वेरिएशंस हैं उनको क्या कर देना, आगे हमारे रिसीवर को प्रोवाइड कर देना, जो भी सर्किट है उसको। तो इसका मतलब है जब हम हासिल करेंगे तो वो कुछ इस टाइप की वेरिएशन आ जाएगी। इसका मतलब है हमारे रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कंपोनेंट हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेशन के बाद अभी देखें कि ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल तो नहीं है, ये तो अपनी मेन पोजीशन से लिफ्ट हुआ हुआ है, ऊपर की तरफ हुआ हुआ है।
इसका मतलब है ये एक्चुअली में इसमें डीसी और एसी दोनों मौजूद हैं, यानी ऑल्टरनेटिंग सिग्नल भी है और डायरेक्ट करंट सिग्नल भी इसके अंदर मौजूद है। इसके सामने एक कैपेसिटर रखें। कैपेसिटर का काम होता है कि वो डीसी को ब्लॉक कर लेता है। तो जब वो डीसी को ब्लॉक कर लेगा तो हमारा सिग्नल खुद ब खुद नीचे डाउन ऑफसेट हो जाएगा। पहले ये पॉजिटिव ऑफसेट थी, अब उसमें जो है वो दोबारा से नेगेटिव ऑफसेट यानी वापस अपने ओरिजिनल लेवल के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमने जो है वो काम करना है। अब इसके लिए दो तरह के रिसीवर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक को कहा जाता है डायोड डिटेक्टर, और डायोड डिटेक्टर का मतलब यही है कि वो जैसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो बनाते हैं, वो कुछ उसी तरह का जो है वो सर्किट होगा। डायोड डिटेक्टर में अब सबसे पहले क्या चीज़ होगी, तो सबसे पहले तो आपने कहा कि हमने सिग्नल को रिसीव करना है, तो रिसीव करने के लिए लाजमी सी बात है एक रिसीविंग एंटीना होगा। इस एंटीना के साथ आके क्या करेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग रेडियो स्टेशन की टकराएंगी और इस कॉइल के अंदर अपनी अपनी जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है उस कैरियर फ्रिक्वेंसी का करंट जो है वो इसके अंदर इंड्यूस करवाने की कोशिश करेंगी। इसको मैं L1 कह देता हूँ। अब आपने क्या किया, इसके साथ ही जो है वो क्या किया, एक और इंडक्टर लगा दिया जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहा है, ये L1 और L के दरमियान म्यूचुअल इंडक्शन हो रही है। इसके साथ आप लगा दें एक कैपेसिटर C, लेकिन ये वेरिएबल कैपेसिटर होना चाहिए। अब इस वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब है कि आपने इसको ट्यूनिंग के लिए काम यानी यूज़ करना है। यानी एक्चुअली में ये जो LC सर्किट है ये रिसीवर है, पैरेलल LC सर्किट जिसको रेजोनेंट सर्किट भी कहा जाता है, ये वो चीज़ है। आपने इस पैरेलल LC सर्किट को ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट, वो फ्रिक्वेंसी आपने बिल्कुल उस पॉइंट पे एडजस्ट करनी है जिस रेडियो स्टेशन को आप सुनना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है इस तरह की वेव्स यहाँ पर आके टकराएंगी, यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगा। बहुत सारी वेव्स हवा में ब्रॉडकास्ट होती हैं, वो सब के सब इससे टकराएंगी, लेकिन ये एंटीना सिर्फ उन सिग्नल्स को रिसीव करेगा जिन सिग्नल की फ्रिक्वेंसी इस फ्रिक्वेंसी के क्या होगी, इक्वल होगी। अब रिसेप्शन के बाद नेक्स्ट काम ये है कि आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, डायोड लगा देंगे। अब यहाँ पर जो सिग्नल मौजूद है वो सिग्नल तो मौजूद है कुछ इस टाइप का, यानी उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएशन जो है वो दोनों मौजूद हैं इस टाइप का। जब इस डायोड से आगे वो गुजरेगा, गुजरने के बाद अब आपके पास जो सिग्नल है वो सिर्फ इस तरह का रह जाएगा कि ये पॉजिटिव साइकिल के लिए तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा डायोड, और वो जो फॉरवर्ड बाइस्ड वेरिएशन है वो तो जो है वो आगे चली जाएंगे। जो नेगेटिव साइकिल है उसके लिए रिवर्स बाइस हो जाएगा और उसको ब्लॉक कर देगा, तो इसका मतलब है रेक्टिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। तो इसका मतलब है अब ये पॉजिटिव साइकिल तो आगे पहुंच गया, ये नेगेटिव साइकिल जो है वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक करने के बाद नेक्स्ट क्या काम है, अब हमने कहा था फ़िल्टर। फ़िल्टर का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट। हम यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर को C1 कह देते हैं। आप जानते हैं कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है वो उसका फॉर्मूला ये होता है 1/2 पाई FC, और यहाँ पर F की जगह भी आप कैरियर फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल करेंगे। आपने ये जो कैपेसिटर है ये इतना लार्ज लगाना है कि जब कैरियर फ्रिक्वेंसी वाली वेव इससे आकर टकराए उस वक्त XC1 जो है वो क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए। इसका मतलब है कि ये जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसके लिए इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, और कैपेसिटर के क्रॉस आने वाला जो वोल्टेज होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही बहुत कम है तो इसका मतलब है इंड्यूस होने वाला वोल्टेज भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसका मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी इस कैपेसिटर के क्रॉस आके क्या हो जाएगी, डैम्प हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये इस फ्रिक्वेंसी का ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी या कैरियर फ्रिक्वेंसी की जो वेव्स हैं उनको अपने क्रॉस जो है वो वोल्टेज डेवलप करने ही नहीं दे रहा, रिएक्टेंस बहुत कम है। और इसी के बिल्कुल साथ में आप क्या लगा लेते हैं, पैरेलल में एक रेजिस्टर लगा लेते हैं। इसका मतलब है कि ये जो हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो तो इसके क्रॉस कोई वोल्टेज डेवलप करवाने में नाकाम है, लेकिन साथ एक लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी तो मौजूद है, वो इसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप करवाने में क्या हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी लो है, इसका मतलब है अगर यहाँ पर आप XC1 की वैल्यू निकाल लें 1/2 पाई FM, FM का मतलब है
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रिक्वेंसी तो बहुत कम थी कैरियर के मुकाबले में, तो अगर उसकी फ्रिक्वेंसी कम है तो उसकी जो रिएक्टेंस है वो ज़्यादा है, और अगर रिएक्टेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर क्या कर सकती है, डेवलप करवा सकती है। वो वोल्टेज यहाँ पर एज इट इज़ डेवलप हो जाएगा, और डेवलप होने के बाद यहाँ पर जो आपको सिचुएशन मिलेगी वो कुछ इस टाइप की सिचुएशन मिलेगी, ये जो यहाँ पर आपने ड्रॉ कर ली है। अब आपके पास यहाँ पर DC प्लस AC दोनों मौजूद हैं, DC भी है और AC भी है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऑडियो फ्रिक्वेंसी और रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल दोनों मौजूद थे, ठीक है। यहाँ पर क्या मौजूद था, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएशन ख़त्म थी, दोनों मौजूद थी। तो आपने यहाँ पर नेगेटिव को ख़त्म किया, यहाँ पर ऑडियो और रेडियो में से रेडियो फ्रिक्वेंसी को ख़त्म किया। अब आपके पास सिर्फ ऑडियो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, जिसमें AC और DC दोनों मौजूद हैं। यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा लें, उसे कहा जाएगा कि वो कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, DC वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। इसलिए उसका नाम भी हम रख देते हैं ब्लॉकिंग कैपेसिटर। ये जो ब्लॉकिंग कैपेसिटर है DC को ब्लॉक कर लेगा और AC सिग्नल आपको वापस एज इट इज़ यहाँ पर रीजनरेट कर देगा। तो ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इस तरह से जनरेट हो जाएगा। अगर ये बहुत ही वीक हुआ, डिम हुआ, तो लाजमी सी बात है आप उसको एम्पलीफाई कर लेंगे, एम्पलीफिकेशन जो है वो कर लेंगे। अब ये जो डायोड डिटेक्टर है, इसको कहा जाता है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, ये क्या है, लीनियर डिटेक्टर है। लीनियर डिटेक्टर का मतलब है कि ये हमारी जो आउटपुट है उसमें कोई नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस जो है वो नहीं करवाता, क्योंकि ये एक रेक्टिफायर के तौर पे जो है वो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये लार्ज सिग्नल, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल सिग्नल जो होता है, उस लार्ज सिग्नल को ईजीली क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तीसरे नंबर पे ये जो सिग्नल के अंदर डिस्टॉर्शन पैदा कर रहा है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। इसका मतलब है हमारे सिग्नल के अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, क्योंकि ये जो डायोड होता है ये बहुत लार्ज फ्रिक्वेंसी को इजीली क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है, ठीक है। और उसके अलावा एक ख़ास तरह के सर्किट्स होते हैं, उनको AGC सर्किट कहा जाता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सर्किट। तो ये उनके अंदर भी इजीली क्या हो सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ जो है वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक डिसएडवांटेज तो ये है कि इसके अंदर एम्पलीफिकेशन की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यानी अगर फ़र्ज़ करें कोई सिग्नल बहुत ही वीक है तो आपने उसको एम्पलीफाई करके सुनना है, तो वो आप एम्पलीफाई जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो एक तो ये इसकी जो है वो वजह है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होती है, पावर कंजम्पशन होती है। तो इसका मतलब है कुछ पावर जो है वो डायोड क्या कर देता है, ज़ाया कर देता है। तो वो पावर कंजम्पशन की वजह से इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो जाती है, और जो क्वालिटी फैक्टर है वो इस सर्किट का क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ये जो LC सर्किट है, तो क्वालिटी फैक्टर रिड्यूस होगा तो उस वक्त इसकी जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है वो जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है उससे थोड़ी सी क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है वो रिसेप्शन नहीं होती, और फिर आपको जो है वो नॉइज़ जो है वो सुनाई देना शुरू हो जाता है हमारे आउटपुट सिग्नल में। तो ये इसकी एक दो जो है वो क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। अब इन डिसएडवांटेजेस को आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं। दूसरा जो डिटेक्टर है वो है ट्रांजिस्टर डिटेक्टर। जैसे डायोड डिटेक्टर है उसी तरह से ट्रांजिस्टर डिटेक्टर। ट्रांजिस्टर डिटेक्टर में ऑब्वियसली जो पहला काम तो यही है कि आपने सिग्नल को रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए आप वही रिसीविंग एरियल या एंटीना इस्तेमाल करें, उसके साथ जो है वो क्या कर लें, एक इंडक्टर। तो जैसे ही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इधर आके टकराएगा, ये क्या करेगा, उसके जो EMF होगी यहाँ पर इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप एक दूसरी कॉइल भी इस्तेमाल करें, L2। ये जो L2 है, म्यूचुअल इंडक्शन से जो जिस फ्रिक्वेंसी का करंट यहाँ पर इंड्यूस होगा वही यहाँ पर भी जो है वो इंड्यूस होगा। और आप इस L2 को कनेक्ट कर दें किसके साथ, बेस पे। क्या मतलब है, आपने वो जो सिग्नल रिसीव किया है वो ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब ट्रांजिस्टर को आपने एक एम्पलीफायर बनाना है, तो लाजमी सी बात है एम्पलीफायर बनाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। एम्पलीफायर बनाने के लिए आपको ये जो R1 है और R2, यानी यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर जो है वो सर्किट लगाना पड़ेगा, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग। यहाँ पर कलेक्टर पे आपने आउटपुट कैलकुलेट करनी है, यानी रिसीव करनी है, तो यहाँ पर एक कलेक्टर रेजिस्टेंस लगा दें। इसके साथ एक कैपेसिटर भी लगाएंगे, जिसका मकसद अभी मैं आपको बताता हूँ। ये एमीटर रेजिस्टेंस है, और एमीटर रेजिस्टेंस के बिल्कुल पैरेलल में आपने क्या काम करना है, एक कैपेसिटर जो है वो अटैच कर देना है। अब ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर जो है वो बाईपास कैपेसिटर है,
और ये एमीटर रेजिस्टेंस है जो करंट को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। आप ये L2 का दूसरा कॉर्नर ये R2 के साथ कनेक्ट कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि बेस जो है उसके ऊपर दो तरह के वोल्टेज आ रहे हैं। एक डीसी वोल्टेज, वो डीसी वोल्टेज किस वजह से आ रहा है, वो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज VCC बैटरी की वजह से, यानी ये जो VCC बैटरी है इसकी वजह से R2 के क्रॉस एक वोल्टेज आ रहा है। वो जो वोल्टेज R2 के क्रॉस आ रहा है उसको बेस वोल्टेज कह दें, और वो किसके बराबर है, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू VCC। दूसरा वोल्टेज L2 के क्रॉस जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ने जो है वो EMF इंड्यूस करवाया वो यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर दोनों सिग्नल आ रहे हैं। इस वोल्टेज का काम है बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना ताकि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में जो है वो चला जाए, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पर जो है वो एक कैपेसिटर लगा दें। ये जो कैपेसिटर है C1, ये है कि अगर कोई अनवांटेड सिग्नल, कोई स्ट्रे सिग्नल, कोई आवारा सिग्नल जो है वो इस बेस के ऊपर आके टकराता है तो ये उसको फ़ौरन क्या कर देगा, एक इजी पाथ देके ग्राउंड कर देगा। इसका मतलब है कि ये जो C1 है ये डिस्टॉर्शन या ये जो स्ट्रे पिकअप्स होते हैं, इधर उधर की जो वोल्टेजेस होते हैं अनवांटेड, उनको क्या करता है, नलीफाई कर देता है, ख़त्म कर देता है। RC के साथ आपने एक जो है वो कैपेसिटर लगा देना है, ये C3 हम इसको कह देते हैं। ये जो C3 है इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि ये कलेक्टर के क्रॉस सिर्फ़ और सिर्फ लो फ्रिक्वेंसी जो कंपोनेंट्स है उसको डेवलप होने देगा, और हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अभी हम देख चुके हैं कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करती है जैसे ही फ्रिक्वेंसी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस वक्त इस कैपेसिटर की रिएक्टेंस बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो यहाँ पर कलेक्टर के क्रॉस डेवलप नहीं हो पाएगा, और अगर वो डेवलप नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कौन सा सिग्नल डेवलप होगा, ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, क्योंकि ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, काफ़ी कम है। तो अगर उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी तो XC की वैल्यू वहाँ पर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेस एमीटर जंक्शन है ये एक डायोड के तौर पे काम कर रहा है, रेक्टिफायर के तौर पे काम कर रहा है, और उसके बाद जो है जो यहाँ पर स्मॉल वेरिएशन है करंट की, यानी बेस में जो स्मॉल वेरिएशन होते हैं करंट की, कलेक्टर क्या करता है उनको बहुत ज़्यादा लार्ज वेरिएशन में क्या कर देता है, तब्दील कर देता है। यानी आप जानते हैं IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा टाइम्स IB। अब वो जो वेरिएशंस हैं वो दो तरह की हैं, यानी उसके अंदर जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाली वेरिएशन भी हैं और ऑडियो फ्रिक्वेंसी वेरिएशन भी मौजूद हैं। ये जो कैपेसिटर C3 है ये इन रेडियो फ्रिक्वेंसी वेरिएशन को क्या कर देता है, डैम्प कर देता है, ख़त्म कर देता है कम्प्लीटली, और ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को क्या करता है, यहाँ पर जो है वो एम्पलीफाई कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर आपको ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो है वो मिल जाता है। और इसके आगे आपने एक कपलिंग कैपेसिटर या ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगाया हुआ है जो DC पोर्शन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो ये आपके पास जो है वो आउटपुट सिग्नल आ जाता है। तो ट्रांजिस्टर डिटेक्टर जो है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, ऑब्वियसली आपने पावर ट्रांसफ़र यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। और दूसरी ये है कि एडवांटेज ये है कि इसमें आपको जो है वो उस वीक सिग्नल को भी क्या कर सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं, और उस वीक सिग्नल को पिकअप करने के बाद जो है वो आप एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये दो टेक्निक्स किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को क्या करती हैं, डीमॉड्यूलेट करने के काम आती हैं। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।